सच करने वो सारे नई राहें मुझको पुकारे। और जरा फूलों से खुशबू चुराऊं, तितली के संग उड़ जाऊं, सितारों से मैं क्या चाहूं। सुन जरा कोई जो पूछे मेरा ख्वाब है क्या, मैं बनूंगी मिस इंडिया, मैं बनूंगी मिस इंडिया, तू बोलती थी ना कि आदमी को ईमानदारी से वफादारी से काम करना चाहिए। अपन ने सोचा आज से उल्टा सीधा धंधा बंद। मेरे पास क्या है ये तुम नहीं जानती, लेकिन अब और एक माला तैयार रखना बाबू की तस्वीर पर चढ़ाने के लिए। मतलब तुम्हें पता है कि वो राजीव नहीं है? मैं आपसे पहले भी कह चुकी हूँ पापा, ये सिर्फ बिजनेस राइवली नहीं हो सकती। बिजनेस की आड़ लेकर ये कौन सा खेल खेल रही है, इसका पता मैं जरूर लगाऊंगी। संजना गुजराल, तुम्हें अपनी पापों की सजा भुगतनी पड़ेगी, लेकिन मैं तुम्हें सजा नहीं दूंगा, कानून तुम्हें सजा देगा। रास्ता तो अब संजना को अपना बदलना पड़ेगा। मैं जानता था मैडम कि आपको बहुत जल्द मुझ पे यकीन हो जाएगा और आप टाइगर की मान में जरूर आएंगी। टाइगर, यकीन तो मुझे उसी दिन हो गया था जब पहली बार मैंने तुम्हारी आंखों में राजीव के लिए शक देखा। तो अब तक आप खामोश क्यों बैठी रही मैडम? जितना बाबू को आप जानती हैं उससे कहीं ज्यादा उसकी नस नस से मैं वाकिफ हूं। बाबू को मौका देना मतलब खुद की शिकस्त, और बाबू जब किसी को शिकस्त देता है तो वो शिकस्त पर मौत की मोहर लगा देता है मैडम। नहीं, बाबू ऐसा कुछ नहीं करेगा, क्योंकि वो संजना गुजराल के खतरनाक इरादों को अच्छी तरह से जानता है। वो अच्छी तरह से जानता है कि उसकी कमजोर नब्ज मेरी हाथों में है। अगर वो मुझसे ऊंची उड़ान उड़ने की कोशिश भी करेगा ना, तो वो ये भी जानता है कि वो जिसे माँ और बहन समझ रहा है उनकी जिंदगी मैं खत्म कर दूंगी। इससे पहले हम बाबू को क्यों नहीं खत्म कर देते हैं मैडम? क्योंकि जब तक वो आपके घर में मौजूद है तब तक आप पर खतरे का साया मंडराता रहेगा। पापा? हेलो पापा? लेकिन पापा बात क्या है? पापा इस वक्त मैं जरूरी। ओके पापा, मैं अभी पहुंचती हूँ। क्या बात है मैडम? कुछ प्रॉब्लम है तो मैं चलूं साथ में? नहीं, इट्स ओके। क्या बात है मैडम? कुछ परेशान सी लग रही है, क्या बात है? क्या बात है पापा, इस तरह इमरजेंसी में मुझे क्यों बुलाया? ये क्या है? ये क्या है पापा? सिटी हॉस्पिटल में काम करने वाली एक नर्स लता शर्मा की चिट्ठी है। उसने लिखा है कि उसकी माँ की तबीयत बहुत खराब है और उसे रुपयों की सख्त जरूरत है, और अगर उसे रुपए नहीं मिले तो वो राजीव की मौत का राज पुलिस को सौंप देगी। क्या है राजीव की मौत का राज? देखो बेटा, तुम्हारी चुप्पी तुम्हारे लिए परेशानी का कारण बन सकती है।
कौन है ये नर्स? तुम्हें कैसे जानती है? और राजीव की मौत का क्या राज है? इसे कैसे पता हो? तुम्हें ब्लैकमेल क्यों कर रही है? बताओ बताओ संजना कि राजीव की मौत का क्या राज है? बताओ मुझे क्या राज है उसकी मौत का? पापा, मैंने आपसे ये बात छुपा के रखी थी कि राजीव को मैंने मारा था। हाँ पापा, मैंने ही राजीव का खून किया है। वो दरअसल मैंने सुहानी को मारने के लिए रघु को भेजा था, लेकिन रघु को राजीव ने देख लिया। अगर राजीव अपना मुंह खोलता तो मुझे सजा हो जाती पापा, और वो बाद में बर्दाश्त नहीं कर पाए। इसलिए जैसे मुझे ही पता चला कि राजीव को होश आया है, मैंने हॉस्पिटल जाकर राजीव का ऑक्सीजन मास्क बंद कर दिया। उसने मेरी आंखों के सामने तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया था पापा। इसका मतलब राजीव को तुमने? हाँ पापा, राजीव को मैंने मारा था। लेकिन पापा मुझे मजबूरन ये सब करना पड़ा। हाँ पापा, मैंने जानबूझकर कुछ भी नहीं किया। पापा प्लीज आप मुझे बचा लीजिए, मुझे बचा लीजिए पापा प्लीज। रिलैक्स बेटा, रिलैक्स। इतनी बड़ी बात तुमने मुझसे छुपा के रखी। डोंट वरी, मुझे ही कुछ करना होगा। जस्ट रिलैक्स। सिटी हॉस्पिटल। हाँ देखिए, आपके यहाँ पे लता शर्मा नाम की कोई नर्स काम करती है, मुझे उससे बात करनी है अर्जेंट। क्या? अच्छा, आपके पास उसका कोई अता? कहाँ गई होगी? कुछ एनी एड्रेस? ओके, थैंक यू। क्या हुआ पापा? ये लोग कह रहे हैं कि नर्स लता शर्मा ने तो 6 महीने पहले ही नौकरी छोड़ दी। ओह माय गॉड। पापा एक काम करते हैं, हम हॉस्पिटल चलते हैं, शायद वहां से उसका पता मिल जाएगा। You're right. चलो। मैंने आपसे ये बात छुपा के रखी थी कि राजीव को मैंने मारा था। हाँ पापा, मैंने राजीव का खून किया है। बस संजना, तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है। अपनी हार स्वीकार कर लो। मिस्टर गुजराल, वो लेटर मैंने ही भेजा था, क्योंकि मुझे पता था वो लेटर के जरिए मैं सच्चाई तक पहुंच पाऊंगा। बाबू। हाँ बाबू, वही इंटरनेशनल किलर जिसे तुमने हायर किया था सुहानी को मारने के लिए। संजना गुजराल, तुमने बहुत पाप किए, तुम्हें अपनी पापों की सजा भुगतनी होगी। देखो बाबू, हमारी कोई जाति दुश्मनी नहीं है। तुम चाहो तो तुम मुझसे मुंह मांगी रकम मांग सकते हो। बोलो क्या चाहिए तुम्हें? संजना गुजराल, तुम कोई भी कीमत मुझे नहीं दे सकती। तो फिर क्या चाहिए तुम्हें? दे सकोगी? सुहानी को उसका भाई लौटा दो। देखो बाबू, सुहानी जैसे 2 टके की लड़की के लिए तुम करोड़ों रुपए का नुकसान कर रहे हो। संजना गुजराल, सुहानी से जो प्यार मुझे मिला है, दुनिया की सारी दौलत उसके सामने कम है। लेकिन तुम रिश्तों को क्या समझोगी? तुमने तो खुद अपने हाथों अपने पति की हत्या की थी। लेकिन मैंने भी कसम खाई है, मैं राजीव की मौत का बदला लेकर रहूंगा।
तुम्हारा बयान मैंने इस मोबाइल फोन पे रिकॉर्ड कर लिया है और ये सबूत तुम्हें फांसी के फंदे तक ले जाएगा। बाबू, मैडम के जो सबूत तूने अपने मोबाइल में रिकॉर्ड किए हैं वो मुझे वापस दे दे, नहीं तो मैं तुझे यहीं पर ढेर कर दूंगा। मेरे रास्ते से हट जाओ टाइगर। बाबू, मैं तुझे फिर से कहता हूं, ये सबूत मेरे हवाले कर दे, नहीं तो मैं 6 की 6 गोलियां तेरे जिस्म में दाग दूंगा। आगे बढ़ो बाबू, मैं कहता हूं आगे बढ़ बाबू। बाबू चुपचाप आगे बढ़ते जा, कोई होशियारी करने की जरूरत मत करना। यस, कम ऑन, बढ़ते जा आगे। तेरा खेल अब खत्म हो चुका है बाबू। कम ऑन बाबू, कम ऑन। बाबू, टाइगर वहीं रुक जाओ वरना मैं इसे गोली मार दूंगा। बाबू, छोड़ दो बाबू, रुक जाओ। बाबू मैं कहता हूं मैडम को छोड़ दे। बाबू ड्रॉप द गन प्लीज। बाबू खबरदार। बाबू रुक जा टाइगर। बाबू ये तो अच्छा नहीं कर रहा है। बाबू रुक जा। बाबू छोड़ दो। बाबू अगर ये सबूत पुलिस को मिल गया तो नहीं, मैं कभी नहीं हार सकती। मैं कभी नहीं हार सकती। मैं नहीं हार सकती। अरे बाबू, तुम यहाँ इस वक्त? सब ठीक तो है? आपने तो पूरा इंतजाम कर लिया था मैडम, लेकिन मुझे हालात संभालना आता है। ये तुम क्या कह रहे हो बाबू? ऐसा क्या कर दिया मैंने? आप अच्छी तरह से जानती हैं आपने क्या किया है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं। मैडम, मैं समझता था कि आप जाबाज हैं, लेकिन आप धोखेबाज निकली। बाबू, तुम होश में तो हो? क्या धोखा किया मैंने तुम्हारे साथ? ये धोखा नहीं तो और क्या है मैडम? एक तरफ पर आप कहती हैं कि मैं राजीव बनके संजना गुजराल के घर जाऊं, और दूसरी तरफ आप मिस्टर गुजराल को ये इंफॉर्मेशन दे देती हैं कि मैं बाबू हूं, राजीव नहीं। क्या फर्क पड़ता है बाबू? संजना को तो वैसे भी पता चल चुका है ना कि तुम राजीव नहीं हो। संजना गुजराल और देवयानी चौहान में फर्क है मैडम, लेकिन आज आप मेरी नजरों में गिर चुकी हैं। बाबू, मेरा मकसद मिस्टर गुजराल को तड़पाना था, उन्हें तकलीफ पहुंचाना था, क्योंकि मेरा असली मकसद यही है। एनीवे, तुम इन बातों को क्या समझोगे? मुझे ये सब समझना भी नहीं है मैडम, क्योंकि जिस मकसद से मैं संजना गुजराल के घर गया था, वो मकसद आज पूरा हो चुका है। मेरे पास संजना गुजराल के खिलाफ ऐसा सबूत है जो उसे फांसी के फंदे तक ले जा सकता है। ऐसा कौन सा सबूत है तुम्हारे पास? संजना गुजराल का बयान, जो मैंने खुद इस मोबाइल फोन में रिकॉर्ड किया है। उसने खुद यह कबूल किया है कि उसने राजीव की हत्या की थी, और यह सबूत मैं पुलिस के हवाले कर दूंगा। पागल मत बनो बाबू, अगर तुम पुलिस के पास गए तो तुम बच नहीं पाओगे। मुझे उसकी कोई परवाह नहीं, बस सुहानी को इंसाफ मिल जाए, उसके बाद जो भी होगा देखा जाएगा। अगर तुम्हारा यही तरीका रहा ना बाबू, तो सुहानी को इंसाफ नहीं मिलेगा। इसलिए ये सबूत मेरे हवाले कर दो, और मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं उसे इंसाफ दिलाकर ही रहूंगी। सॉरी मैडम, मैं आप पे भरोसा नहीं कर सकता। ये सबूत मैं आपके हवाले नहीं कर सकता। समझने की कोशिश करो बाबू, तुम संजना गुजराल से वाकिफ नहीं हो। दूसरों के ईमान का सौदा करना उसे अच्छी तरह आता है, और अब तक तो उसने पुलिस और अपने आदमियों को तुम्हारे पीछे लगा दिया होगा। और जैसे तुम उनके हाथ लगोगे ना, तो सुहानी को तो इंसाफ नहीं मिलेगा, लेकिन तुम्हें मौत का इनाम जरूर मिल जाएगा। इसलिए बाबू, मैं कह रही हूँ कि जो भी कदम उठाना, सोच समझ कर उठाना। देखो बाबू, ऐसे सबूत बार बार हाथ नहीं आते हैं, ओके?
मैंने आपसे ये बात छुपा के रखी थी कि राजीव को मैंने मारा था। हाँ पापा, मैंने राजीव का खून किया। माँ। बाबू। बाबू नहीं माँ, मैं राजीव हूं, तुम्हारा राजीव। लेकिन माँ, ये जिंदगी का कैसा खेल है कि आपकी और सुहानी की नजरों में मैं राजीव से बाबू बन गया। ऐसा मत कह बेटा, ऐसा मत कह। तू मेरा बेटा है, तूने मेरी कोख से जन्म लिया है। तेरी जगह कोई नहीं ले सकता राजीव, कोई नहीं। माँ, फिर आपने किस हक से एक बेगुनाह आदमी को संजना गुजराल के हवाले कर दिया? क्यों किया आपने ऐसे? मैंने उसे नहीं किया, ये फैसला उसका खुद का था बेटा। वो तेरी मौत का बदला लेना चाहता है। माँ, इस वक्त सुहानी को अपने भाई के मौत के बदले की नहीं, अपने भाई के प्यार की जरूरत है। और माँ, जब बाबू खुद उसकी जिंदगी में अपना भाई बन के आया है, तो आपने उसे संजना गुजराल के हवाले क्यों कर दिया? माँ, संजना गुजराल उसे मार डालेगी। माँ, संजना गुजराल उसे मार डालेगी, वो उसे नहीं छोड़ेगी। माँ, आप क्यों नहीं समझते हो? नहीं माँ, उसे वो मार डालेगी। नहीं नहीं, वो उसे मार डालेगी। संजना उसे मार डालेगी। क्या हुआ माँ? संजना उसे मार डालेगी, संजना उसे मार डालेगी। सुहानी। संजना किसे मार डालेगी माँ? क्या हुआ है तुम्हें? सुहानी, मेरा मन बहुत बेचैन है क्योंकि मेरे राजीव की आत्मा तड़प रही है। मेरी राजीव की आत्मा को शांति नहीं मिली। सुहानी, तुम ऐसा क्यों कह रही हो माँ? किसने कह दिया तुमसे कि राजीव भैया की आत्मा तड़प रही है? खुद राजीव ने कहा। राजीव भैया ने? हाँ सुहानी, राजीव मेरे सपने में आया था और कह रहा था कि हमने एक बेगुनाह को मौत के मुंह में ढकेल दिया है। संजना उसे छोड़ेगी नहीं सुहानी, वो बाबू को मार डालेगी। एक बेगुनाह का खून हमारे सर पर होगा सुहानी। हमें बाबू को बचाना है, हमें बाबू को किसी हाल में बचाना है। भैया? माँ, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। देखिए, भैया की उम्र बहुत लंबी है। हेलो भैया। सुहानी, तुम जीत गई। सुहानी, आज तुम्हारे भाई का बदला पूरा हो गया। मैं कुछ समझी नहीं भैया। सुहानी, मेरे पास संजना गुजराल के खिलाफ ऐसा सबूत है जो उसको फांसी के फंदे तक ले जा सकता है। वो दिन आ गया सुहानी, जिसका तुम्हें इंतजार था। भैया, लेकिन आप हो कहाँ? सुहानी, तुम मेरी टेंशन मत लो। देखो, तुम तैयार है ना? मैं कल तुमसे मिलने आऊंगा। अब संजना गुजराल को अपने कर्मों की सजा भुगतनी होगी। भैया, भैया। क्या कह रहा था वो? माँ, आप कह रही थी ना कि भैया की आत्मा तड़प रही है। देखना माँ, भैया की आत्मा को जल्द ही शांति मिल जाएगी, क्योंकि कल का सूरज सच्चाई की रोशनी लेकर तो आएगा ही, लेकिन वो रोशनी संजना गुजराल की जिंदगी का अंधकार बनकर रह जाएगा। कहीं बाबू ने सबूत पुलिस के हाथ में तो नहीं दे दिए? इंस्पेक्टर साहब, आप संजना गुजराल कहाँ है? संजना? हाँ, संजना। ये मंजिलें है पाने के लिए, ये आसमां छू जाने के लिए।
सच करने वो सारे नई राहें मुझको पुकारे। आ जरा फूलों से खुशबू चुराऊं, तितली के संग उड़ जाऊं, सितारों से मैं क्या चाहूं। सुन जरा कोई जो पूछे मेरा ख्वाब है क्या, मैं बनूंगी